Hi everybody, I am back with another tarot reading. आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, बट अगर रेजोनेट करती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं सबसे पहले गणेश जी की रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। एक्सेप्टेंस, इनर नोइंग, insight, perseverance, spiritual quest, courage, fulfillment, and this card is very important. This is guidance. I will keep this card here close to Ganesh ji. Okay. गणेश जी से कि आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है और वो कहना चाह रहे हैं कि आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इवन आपकी इनर नोइंग, मतलब आपके अंदर से भी यही आवाज़ आ रही है, और इनसाइट और आपकी इंट्यूशन भी आपको यही बोल रही है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर रही है। बट वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर करेज लेके आइए और अपनी इनसाइट को फॉलो करिए। जैसे करेज के ऊपर इनसाइट का कार्ड है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि इनसाइट आपके अंदर वो कुछ ऐसी इंट्यूशंस भेज रहे हैं, ऐसे इंडिकेशंस भेज रहे हैं कि आपको वो पर्टिकुलर काम, ये किसी बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, और ये गणेश जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो होगा, बट आप उसके लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं लेके आ रहे हैं। अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो वो आपका काम जरूर होगा। बिकॉज आप ये देखिए, सबसे बड़ा कार्ड कौन सा आया है? गाइडेंस। और ये 33 नंबर इज एंजेलिक नंबर। और अब हम देखते हैं कि लव लाइफ में क्या हो रहा है। मून कार्ड्स बता रहे हैं कि इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं इस टाइम पे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मे बी आपकी एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आपका पास्ट आपको होल्ड कर रहा है, और हो सकता है इसीलिए आपको वो बोल रहे हैं गणेश जी कि आप एक्सेप्टेंस में आइए, क्योंकि एक्सेप्टेंस में आने के बाद ही आप अपनी लाइफ में एक नया स्टेप ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी पिछली लाइफ में अपने पास्ट में ही ऑक्यूपाइड रहेंगे। वर्क थ्रू योर फेयर्स। अगर हम इस कार्ड से स्टार्ट होके यहाँ आए तो शायद हमें ज्यादा बेटर समझ आए, बिकॉज हमारे अंदर कुछ फेयर्स हैं पास्ट के रिलेटेड, जिसके कारण अभी हमारे इमोशंस बहुत हाई हैं, जिसके कारण हमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। आप खुद ही देखिए, कार्ड के ऊपर कार्ड यही आया है, एक्सेप्टेंस के ऊपर आया इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस आपके बहुत हाई हैं, इसीलिए इसीलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। आप इस रीडिंग को लव रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप नए की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। बट गणेश जी कह रहे हैं कि आप करेज रखिए, हौसला रखिए, आप जो सोच रहे हैं वो होगा। सो अब देखते हैं एनर्जी ऑरिकल्स क्या बोलते हैं। ओके, एंजल ऑफ लव, वाओ, डोर टू वैल्यू, एंड फर्स्ट चक्रा, माइकल, आर्च एंजल माइकल। आप देखिए, आपके कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स भी सेम ही आ रहे हैं। जैसे इमोशंस आर रनिंग हाई बिकॉज आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीजें स्टेगनेंट सी कर दी हैं आपने, बिकॉज आप पास्ट में बैठा हुए हैं। डोर टू वैल्यू, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, आप उसको वैल्यू कीजिए। ये मॉनेटरी बेसिस पे भी हो सकता है, और ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं कि वो कोई ऐसा डिसीजन है जो वो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से मे बी किसी
पर्टिकुलर पर्सन ने उनको बिजनेस में उसके साथ लॉस हुआ है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं इसको कोप अप। इट्स ओके। वो कह रहे हैं कि पास्ट को आप भूल जाइए, आप मूव फॉरवर्ड करिए। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो आपकी रीडिंग हो रही है वो है एंजल कार्ड्स की। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो एंजल्स उसको नो बोल रहे हैं। अगर मैं इसको और क्लैरिफाई करूं कि ये नो क्यों है, सो वो कह रहे हैं गेट मोर इंफॉर्मेशन। आपका ये लव लाइफ से भी और करियर से भी कनेक्टेड हो सकता है कि आप जिसके बारे में भी पास्ट लाइफ में के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए नो है, बिकॉज आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद अगर आप लव लाइफ के बारे में, जैसे आपने देखा कि इमोशंस आपके बहुत हाई चल रहे हैं और पास्ट आपको बहुत हाइप कर रहा है, तो नो कार्ड पर्टिकुलरली एंजल्स ने दिया है कि आपके लिए वो एरिया के लिए नो है, क्योंकि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। और थर्ड कार्ड जो आया है वो इसके ऊपर है यस, कि ये जो भी कुछ बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं, आप इसको फॉलो करिए, बिकॉज वो आपको एक सेफर साइड में लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज आपकी जो क्वेरीज हैं वो उसको आंसर करना चाहते हैं और आपकी विशेस पूरी करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं सबसे Q2 से कार्ड्स निकालती हूँ जो कि लव से रिलेटेड ही है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है वो आपकी लाइफ में एक रोशनी बनकर आ रहा है। आई फील हाफ्ड वेन आई एम नॉट विद यू। अब ये कार्ड्स ही खुद ही बता रहे हैं, योर फैंटेसीज ब्लेंड विद मी विद माइंड। कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं सेम चीज वो भी सोच रहे हैं। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। दैट मीन्स कि आप दोनों का रिलेशन इतना क्लोज है कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना बोले समझ लेते हैं। एंड आई विल डिस्कस दिस कार्ड गाइडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गणेश जी की गाइडेंस है हर चीज में। वो आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, बट वो आपको स्टेगनेंट होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं और आप आगे बढ़िए। आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए। थैंक यू।